सरकार परिवहन निगम द्वारा संचालित इंटर स्टेट बसेस 3 बसेस जो दिल्ली सोनीपत रूट पे चलेंगी वो शुरू की गई है। और हमारा ये प्रयास है कि दिल्ली एनसीआर से जितने भी शहर लगते हैं, दिल्ली सरकार की जो पहले एक समय पे चला करती थी वो सभी डीटीसी बसें हम फिर से शुरू करें। फर्क इतना है, नई बसेस एसी फैसिलिटी के साथ सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन और जिसमें जीपीएस रूटिंग रहेगी और बहुत ही सुविधाजनक ये बसेस लगातार इस रूट पे अब चलेंगी और जनता को इससे फायदा मिलेगा। ना केवल ये विकास के राह पे एक अगला कदम है, बल्कि पर्यावरण को बेहतर करने के लिए, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रिक बसेस हैं, पूरी तरीके से पर्यावरण सेफ है, इसमें कुछ भी उत्सर्जन इसमें नहीं होता है। और विकास और इंटरकनेक्टिविटी 2 राज्यों के बीच में इसका एक मुख्य उद्देश्य है। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देती हूँ कि आपके द्वारा दिए गए आशीर्वाद के कारण आज दिल्ली सरकार लगातार परिवहन की इस फील्ड में काम कर रही है और बेहतर सुविधाएं देने के लिए दिल्ली की जनता को लगातार प्रयासरत है। धन्यवाद। देखिए, ये पहल दिल्ली ट्रांसपोर्ट ने डीटीसी ने पहल की है। जो बसें दिल्ली एनसीआर में बंद कर दी गई थी, कई वर्षों से बंद कर दी गई थी, जिसके लिए डिमांड था कि भाई काफी एनसीआर के लोग यहाँ आते हैं काम करने के लिए। हमारा ये फ्री पॉल्यूशन बसेस हैं और हम चाहते हैं कि लोग ट्रांसपोर्ट के और फिर से आए, उनको सुविधा दी गई है। फ्री एसी बसेस हैं, ईवी बस है, पॉल्यूशन फ्री है, पैनिक बटन है, सब कुछ के साथ की वापसी लोग बसों की ओर आए और इससे पॉल्यूशन की कमी हो और दिल्ली एनसीआर को हम जोड़ सके। सर, और कितनी बसें शुरू की जाएंगी इसके? देखिए, अभी फिलहाल 3 बसें चालू की गई हैं, डिमांड होने पे और बसें चालू की जाएंगी। सर, नई इलेक्ट्रिक बसों की कमी है सर, विशेष करके 12 मीटर की। देखिए, ऐसा है भाई साहब, पहला विषय था कि आज हमने सोनीपत की बसों का उद्घाटन किया एनसीआर का। बसों की कमी नहीं है, बसों को रेशनलाइज कर रहे हैं, जो हमने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है। जो एंड ऑफ लाइफ बसें थी वो हट गई हैं, उसके कारण 1-2 जगह कमी हुई थी, लेकिन वो पूरी हो गई है। और वो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि बसों की कमी अगर 1-2 जगह है भी, वो इस महीने में खत्म हो जाएगी। सर, वेटिंग टाइम लंबा है बसों का जो है, उसमें लेकर कुछ मैं आपसे पहले ही बताया कि हमने जुमना पार्क का रेशनलाइज किया था। जहाँ पे बसों की जरूरत है वहाँ बसों को बढ़ाना है, जहाँ बसों की जरूरत नहीं है वहाँ बसों को थोड़ा कम करना है। इसमें एक आध जगह पे बिना बात का पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। वेटिंग टाइम जहाँ कम हो रही है उसको हम देख के उसको ठीक कर रहे हैं। एक आध जगह ऐसी कंप्लेंट पाई गई है, वो ठीक कर दी गई है। तो और किन किन राज्यों में के लिए स्टार्ट की जाएगी? मैंने आपसे बताया कि हमारा प्लान बहुत जगह का है। जैसे जैसे होता जाएगा आपके बीच में, मीडिया के बीच में, मीडिया एक हमारे डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पिलर है, उनको जरूर बताएंगे। उन्हें बताया बिना काम नहीं चलेगा। दिल्ली सरकार परिवहन निगम द्वारा संचालित इंटर स्टेट बसेस 3 बसेस जो दिल्ली सोनीपत रूट पे चलेंगी वो शुरू की गई है। और हमारा ये प्रयास है कि दिल्ली एनसीआर से जितने भी शहर लगते हैं, दिल्ली सरकार की जो पहले एक समय पे चला करती थी वो सभी डीटीसी बसें हम फिर से शुरू करें। फर्क इतना है, नई बसेस एसी फैसिलिटी के साथ सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन और जिसमें जीपीएस रूटिंग रहेगी और बहुत ही सुविधाजनक ये बसेस लगातार इस रूट पे अब चलेंगी और जनता को इससे फायदा मिलेगा। ना केवल ये विकास के राह पे एक अगला कदम है, बल्कि पर्यावरण को बेहतर करने के लिए, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रिक बसेस हैं, पूरी तरीके से पर्यावरण सेफ है, इसमें कुछ भी उत्सर्जन इसमें नहीं होता है। और विकास और इंटरकनेक्टिविटी 2 राज्यों के बीच में इसका एक मुख्य उद्देश्य है। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देती हूँ कि आपके द्वारा दिए गए आशीर्वाद के कारण आज दिल्ली सरकार लगातार परिवहन की इस फील्ड में काम कर रही है और बेहतर सुविधाएं देने के लिए दिल्ली की जनता को लगातार प्रयासरत है। धन्यवाद।
देखिए, ये पहल दिल्ली ट्रांसपोर्ट ने डीटीसी ने पहल की है। जो बसें दिल्ली एनसीआर में बंद कर दी गई थी, कई वर्षों से बंद कर दी गई थी, जिसके लिए डिमांड था कि भाई काफी एनसीआर के लोग यहाँ आते हैं काम करने के लिए। हमारा ये फ्री पॉल्यूशन बसेस हैं और हम चाहते हैं कि लोग ट्रांसपोर्ट के और फिर से आए, उनको सुविधा दी गई है। फ्री एसी बसेस हैं, ईवी बस है, पॉल्यूशन फ्री है, पैनिक बटन है, सब कुछ के साथ की वापसी लोग बसों की ओर आए और इससे पॉल्यूशन की कमी हो और दिल्ली एनसीआर को हम जोड़ सके। सर और कितनी बसें शुरू की जाएंगी इसके बाद? देखिए, अभी फिलहाल 3 बसें चालू की गई हैं, डिमांड होने पे और बसें चालू की जाएंगी। सर नई इलेक्ट्रिक बसों की कमी है सर, विशेष करके 12 मीटर की। देखिए, ऐसा है भाई साहब, पहला विषय था कि आज हमने सोनीपत की बसों का उद्घाटन किया एनसीआर का। बसों की कमी नहीं है, बसों को रेशनलाइज कर रहे हैं, जो हमने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है। जो एंड ऑफ लाइफ बसें थी वो हट गई हैं, उसके कारण एक दो जगह कमी हुई थी, लेकिन वो पूरी हो गई है। और वो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि बसों की कमी अगर एक दो जगह है भी, वो इस महीने में खत्म हो सर जाएगी। वेटिंग टाइम लंबा है अभी बसों का जो है, उसको लेकर कुछ मैं काम हो रहा है? मैं आपसे पहले ही बताया कि हमने जुमना पार्क का रेशनलाइज किया था। जहाँ पे बसों की जरूरत है वहाँ बसों को बढ़ाना है, जहाँ बसों की जरूरत नहीं है वहाँ बसों को थोड़ा कम करना है। इसमें एक आध जगह पे बिना बात का पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। वेटिंग टाइम जहाँ कम हो रही है उसको हम देख के उसको ठीक कर रहे हैं। एक आध जगह ऐसी कंप्लेंट पाई गई है, वो ठीक कर दी गई है। सर और किन किन राज्यों में के लिए स्टार्ट की जाएगी? मैंने आपसे बताया कि हमारा प्लान बहुत जगह का है। जैसे जैसे होता जाएगा आपके बीच में, मीडिया के बीच में, मीडिया एक हमारे डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पिलर है, उनको जरूर बताएंगे। उन्हें बताया बिना काम ही चलेगा। दिल्ली सरकार परिवहन निगम द्वारा संचालित इंटर स्टेट बसेस 3 बसेस जो दिल्ली सोनीपत रूट पे चलेंगी, वो शुरू की गई है। और हमारा ये प्रयास है कि दिल्ली एनसीआर से जितने भी शहर लगते हैं, दिल्ली सरकार की जो पहले एक समय पे चला करती थी, वो सभी डीटीसी बसें हम फिर से शुरू करें। फर्क इतना है, नई बसेस एसी फैसिलिटी के साथ, सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन और जिसमें जीपीएस रूटिंग रहेगी और बहुत ही सुविधाजनक ये बसेस लगातार इस रूट पे अब चलेंगी और जनता को इससे फायदा मिलेगा। ना केवल ये विकास के राह पे एक अगला कदम है, बल्कि पर्यावरण को बेहतर करने के लिए, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रिक बसेस हैं, पूरी तरीके से पर्यावरण सेफ है, इसमें कुछ भी उत्सर्जन इसमें नहीं होता है। और विकास और इंटरकनेक्टिविटी 2 राज्यों के बीच में इसका एक मुख्य उद्देश्य है। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देती हूँ कि आपके द्वारा दिए गए आशीर्वाद के कारण आज दिल्ली सरकार लगातार परिवहन की इस फील्ड में काम कर रही है और बेहतर सुविधाएं देने के लिए दिल्ली की जनता को लगातार प्रयासरत है। धन्यवाद। देखिए, ये पहल दिल्ली ट्रांसपोर्ट ने डीटीसी ने पहल की है। जो बसें दिल्ली एनसीआर में बंद कर दी गई थी, कई वर्षों से बंद कर दी गई थी, जिसके लिए डिमांड था कि भाई काफी एनसीआर के लोग यहाँ आते हैं काम करने के लिए। हमारा ये फ्री पॉल्यूशन बसेस हैं और हम चाहते हैं कि लोग ट्रांसपोर्ट के और फिर से आए, उनको सुविधा दी गई है। फ्री एसी बसेस हैं, ईवी बस है, पॉल्यूशन फ्री है, पैनिक बटन है, सब कुछ के साथ की वापसी लोग बसों की ओर आए और इससे पॉल्यूशन की कमी हो और दिल्ली एनसीआर को हम जोड़ सके। सर और कितनी बसें शुरू की जाएंगी इसके बाद? देखिए, अभी फिलहाल 3 बसें चालू की गई हैं, डिमांड होने पे और बसें चालू की जाएंगी। सर नई इलेक्ट्रिक बसों की कमी है सर, विशेष करके 12 मीटर की। देखिए, ऐसा है भाई साहब, पहला विषय था कि आज हमने सोनीपत की बसों का उद्घाटन किया एनसीआर का। बसों की कमी नहीं है, बसों को रेशनलाइज कर रहे हैं, जो हमने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है। जो एंड ऑफ लाइफ बसें थी वो हट गई हैं, उसके कारण एक दो जगह कमी हुई थी, लेकिन वो पूरी हो गई है। और वो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि बसों की कमी अगर एक दो जगह है भी, वो इस महीने में खत्म हो सर जाएगी। वेटिंग टाइम लंबा है अभी बसों का जो है, उसको लेकर कुछ काम हो रहा है? मैं आपसे पहले ही बताया कि हमने जुमना पार्क का रेशनलाइज किया था। जहाँ पे बसों की जरूरत है वहाँ बसों को बढ़ाना है, जहाँ बसों की जरूरत नहीं है वहाँ बसों को थोड़ा कम करना है। इसमें एक आध जगह पे
बिना बात का पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। वेटिंग टाइम जहाँ कम हो रही है उसको हम देख के उसको ठीक कर रहे हैं। एक आध जगह ऐसी कंप्लेंट पाई गई है, वो ठीक कर दी गई है। तो और किन किन राज्यों में के लिए स्टार्ट की जाएगी? मैंने आपसे बताया कि हमारा प्लान बहुत जगह का है। जैसे जैसे होता जाएगा आपके बीच में, मीडिया के बीच में, मीडिया एक हमारे डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पिलर है, उनको जरूर बताएंगे। उन्हें बताया बिना काम नहीं चलेगा।